आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ आयत नंबर 166 हम डिस्कस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ये आयत हमने कंप्लीट कर ली है। अमर बिन मारूफ और नही होने मुनकर की अहमियत हम देख रहे हैं। एक हदीस कुदसी एंड पे शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही की कि फलां बस्ती को इसके रहने वालों पर उलट दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए परवरदिगार, इसमें तो तेरा फलां बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने की देर भी तेरी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह ने फरमाया कि उल्टो इस बस्ती को पहले इस पर और फिर दूसरों पर, इसलिए कि इसके चेहरे का रंग कभी एक लम्हे के लिए भी मेरी गैरत की वजह से मुतगय्यर नहीं हुआ। यानी उसके सामने मेरे अहकामात पामाल होते रहे, शरीयत की धज्जियां बिखरती रहीं और ये अपनी जाती परहेजगारी और जिक्र और अस्कार में मसरूफ रहा। तो ये दूसरों से बढ़ के मुजरिम है। सूरत अनफाल की जो आयत मैंने आपको बताई थी, आयत नंबर 25, आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भी। वो भी यही है कि डरो उस फितने से जो खुसूसियत के साथ इन्हीं लोगों पर वाक़या नहीं होगा जो तुम में से गुनाहगार हो। और हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस सिलसिले में देखी है कि अगर लोग खामोश हैं बुराई को देखकर भी, तो इसका मतलब है कि वो उसी बुराई का हिस्सा है। तो फिर वो उसी अजाब की लपेट में आ जाएंगे जिसमें वो लोग आएंगे जिन्होंने जुल्म का आगाज किया था उस इलाके के अंदर। आगे देखते हैं जी, आयत नंबर 167। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअतन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। और जब खबर दी, तअज़्ज़ना को अंडरलाइन कीजिए, और जब खबर दी या ऐलान किया आपके रब ने कि अलबत्ता वो जरूर भेजेगा इन पर कयामत के दिन तक उसे जो चखाएगा इन्हें बुरा अजाब। बेशक आपका रब अलबत्ता जल्द देने वाला है सजा, और बेशक वो है अलबत्ता बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला की दो सिफात भी नीचे जो बिल्कुल एंड पे आई है, सरीउल इक़ाब और लगफूर रहीम, इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तअज़्ज़ना, जब आपके रब ने क्या ऐलान किया। तअज़्ज़ना का मफहूम है किसी कतई फैसले से लोगों को आगाह कर देना, नोटिफाई करना, ऐलान कर देना। मतलब ये है कि बनी इसराइल की इस तरह की बदअहदियों की वजह से इनको आगाह कर दिया गया था कि कयामत तक इन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता रहेगा जो इनको सख्त अजाबों में मुब्तला करेंगे। जब कभी वो ग्रो करेंगे, फले फूलेंगे और सरकशी का रवैया इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला इनको अजाब देता रहेगा। क्योंकि ये इतने टेढ़े हैं कि एक टेढ़ से निकलते हैं तो दूसरी में दाखिल हो जाते हैं। इनकी तारीख का मुताला करें तो मालूम होता है हमें कि सूरत बनी इसराइल की जो इब्तदाई आयात हैं, अगर आप वो भी पढ़ लें तो उसमें भी इनके उरूज और जवाल का तज़किरा हमें मिल जाता है पहली 5-6 आयात में। कि जो इराक का नमरूद था, एक बुख्त नसर उसका नाम था, नेबुकेट नजर भी कहते हैं। उसके बाद उसने एक तो इनके ऊपर हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी इनके शहर की। और फिर जो टाइटस था, जो जो रोमन एम्परर था, फिर उसने इनके ऊपर अटैक किया। वही हाल किया इनका, वो हैकले सुलेमानी जिसको कहते थे, वो दोबारा मस्मार हो गया। फिर 20वीं सदी में हिटलर का दौर आया और सख्त तरीन दौर था ये भी इनके लिए। और ये अपने तब भी ये टाइटस रूमी के दौर में भी ये निकल गए थे। उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत इकट्ठे हुए, फिर वो दोबारा से उनको निकाल के तो जगह जगह ये लोग बिखर गए। फिर क्या हुआ कि 1947 तक इनका यही हाल रहा। और फिर एक साजिश के जरिए इनको फलस्तीन में लाकर आबाद किया गया, और अब एक इसराइल की एक इलिजिटिमेट स्टेट बन चुकी है। और इनकी सरकशी आप देखें कि आज भी जारी है। आज भी इनकी ये एक सरकशी की मिसाल बन चुके हैं, पूरी दुनिया के सामने एक शर की मिसाल बनकर सामने आए हैं। और अब जिस तरीके से इनका शर निकल के सामने आया है, बहुत पहले तो बिल्कुल भी नहीं आया था उस तरीके से। तो बाज़ औक़ात इस तरह नजर आता है ना। अल्लाह ताला ने तो कहा कि यहाँ पे और अगली आयत में भी हम देखेंगे कि अल्लाह ताला तो कयामत के दिन तक इनको, इनके ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बुरा अजाब चखाते रहेंगे। लेकिन इस तरह से नजर आता है हालात देख के कि शायद ये मुसलसल लानत जो है वो मे बी इनके ऊपर अब खत्म हो गई है। क्योंकि अब तो ये यहूदी एक साहिब कुव्वत कौम नजर आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि तारीख के वक्फों में से कुछ वक्फे ऐसे भी होते हैं। अब मालूम नहीं कि अल्लाह ताला, और ये इसी तरह के एक वक्फे से गुजर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा गलत नहीं हो सकता। अब ये नहीं मालूम कि अल्लाह इनके ऊपर किसको मुसल्लत करता है और कब मुसल्लत करता है, लेकिन अल्लाह ताला का ये ऑर्डर कयामत तक के लिए इन पर नाफिज कर दिया गया है। आगे जो अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में फरमाया कि इन रब्बा का लसरीउल इक़ाब, कि बेशक आपका रब
جلدی سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، اور بے شک وہ البتہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دو صفات کا ذکر آیا کہ جلد حساب لینے والا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ کیوں آئی دونوں صفات؟ کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ اس دنیا کے معاملات سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سزا دینے میں بھی بڑی سختی کرتا ہے اور جلدی بھی، مگر اگر کوئی اس کی طرف رجوع کر لے تو اس کے لیے وہ پھر بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہود کو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور ایون جو آج بھی موجود ہیں اور جو قیامت تک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کی صفات کی یہ دونوں پہلو آپ دیکھیں گے، مطلب اپوزٹ پہلو ہے نا دونوں کے، سزا ایک طرف سزا کا ذکر ہے اور دوسری طرف اس کی مغفرت اور رحمت کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں پہلو دکھا کر وارن کیا گیا ہے کہ ایک تو وارن کیا گیا اور دوسری یہ ہے کہ امید بھی دے دی گئی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے آج بھی کھل سکتی ہے، لیکن شرط وہی ہوگی کہ تم اپنا قبلہ درست کرو۔ 168 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں زمین میں گروہ گروہ بنا کر، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ان میں سے اس کے علاوہ ہیں، یعنی وہ صالحون نہیں ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ یرجعون، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو جیسے کہ اوپر گزرا کہ یہ لوگ منتشر ہو کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے بہت سارے لوگ۔ یہ جو ہے نا ان کے انتشار کی ایک تصویر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے بہت ترقی کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور گزرا، سنہرا دور تھا ان کے اوپر۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، وہ بھی بہت سنہرا دور تھا، مطلب حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ اچھا دور تھا وہ ان کا، اور یہ ان کی حیثیت ایک سپر پاور کی سی ہو گئی تھی۔ حضرت سلیمان کے تاہم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد پھر یہ لوگ کمزور ہوتے چلے گئے، اور پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جیسے کہ وہ گروہ گروہ بن گئے، اور وہ جو امت کا ایک تصور تھا نا وہ ان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انفرادی حیثیت سے ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اجتماعی اعتبار سے وہ ان صفات سے محروم ہو چکے ہیں جو ایک قوم کو اس دنیا میں بلندی عطا کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور جو ہم نے پیچھے دیکھا بھی، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اور یہ ہے کہ بالکل ہی دوسری طرف جانا، اللہ کی آیات ایک طرف جانے کو کہہ رہی ہوں، یہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کی حالت ہے لائک ٹل پریزنٹ ڈے، وہ بھی ابھی تو بہت سارے جو ہیں وہ لائک اسرائیل میں یعنی 80% جو ان کی آبادی ہے وہ جیوز کی، وہ اسرائیل اور یو ایس میں آباد ہے، اور 20% جو ہے وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ یہ فرانس میں ہے اس 20% میں سے، پھر کینیڈا میں ہے، یو کے میں بھی موجود ہیں، ارجنٹینا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، رشیا میں ہے، جرمنی میں ہے، ایران میں ہے، اور باقی بھی اسی طرح باقی ملکوں میں موجود ہیں۔ تو ابھی بھی یہ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اب جیسے اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ دو ہمیں نظر آتے ہیں نا، ایک تو جیوز ہیں، آرتھوڈاکس جیوز ہیں، ان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، اگر آپ کبھی سرچ کریں 4 5 تو آپ کو نظر آئیں گے اس میں سے۔ تو ایک ہوتے ہیں ہریڈی جیوز، جن کو ہریڈیز کہتے ہیں۔ یہ ہریڈیز وہ ہوتے ہیں جو جنہوں نے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا نیوز وغیرہ میں، انہوں نے بلکہ ڈیمونسٹریشن بھی کی جب غزہ پہ اٹیک جینوسائڈ کا سلسلہ شروع ہوا اسرائیل کی طرف سے، ناٹ ان اور نیم، کہ ہمارا نام نہ استعمال کیا جائے، ہم ان میں شامل نہیں ہیں۔ وہ لوگ ایک مطلب الگ لائک فکر کے لوگ ہیں، ان کا نظریہ اور ہے، وہ ان کو زائنسٹ کہا جاتا ہے، اور زائنزم جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے کہ ایک اسرائیل کی الگ سے اسٹیٹ ہونی چاہیے، وہ اسی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر وہ جو ہدایات لیتے ہیں وہ اپنی کتاب سے ہی لیتے ہیں کہ یہ ہماری پرومس لینڈ تھی، اور جتنی تھی ہم نے وہاں تک دوبارہ سے اس کو، جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ بھی ہے اس حصے میں، کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ان کی حکومت تھی جن جن علاقوں پہ، ابھی بھی وہ اسی کے اوپر کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس کو لے کر رہیں گے۔ بٹ اگین وہ صالحین کی جہاں پہ بات ہوئی تو میں نے ہریڈیز کی آپ کو مثال دی ہے ایک، کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں، اور وہ اوپنلی کنفیس بھی کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اب وہی ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے تو انفارمیشن لینے کا، کہ وہ اوپنلی کنفیس کرتے ہیں کہ ہماری جب بھی مدد کی ہے نا اس دنیا میں کسی نے، اس انتشار کے دور میں، تو مسلمان ہی تھے جنہوں نے مدد کی۔ anyway آگے چلتے ہیں، پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے برے حالات سے آزمایا بھی، تو کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنی سوچ اور اپنا عقیدہ درست کر لیں، لیکن عاجزی ان میں نہیں آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات بھی ہم نے پڑھے ہیں، ان کی سرکشی برقرار رہی اتنے عرصے کے بعد بھی۔
आज अपनी हालत देखें अब इनका। क्योंकि बनी इसराइल, वही वाली बात है कि स्टोरी हमें क्यों सुनाई जा रही है कि आज उम्मत मुस्लिमा भी तो पारा पारा हो चुकी है। और वजह क्या है? अल्लाह से अहद शिकनी। अहद क्या होता है? शरीयत किताब अहद होती है ना। वो तो हमने भी उसका वही हाल किया है जो बनी इसराइल ने किया था, हम कर चुके हैं वो हाल। और अल्लाह हमें भी अच्छे बुरे हालात से आजमाता रहा है। और क्यों आजमाता है अल्लाह ताला अच्छे और बुरे हालात से? ताकि तुम रुजू करो अल्लाह ताला की तरफ। लेकिन क्या हमने रुजू किया? और हम क्या ये सोचते हैं कि जो हालात हमारे साथ अच्छे बुरे हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी? इतना ही सोच लें तो मेरा ख्याल है बात फिर भी बन जाएगी। और फिर एक और सवाल भी ये कि क्या हम में वो सिफात मौजूद हैं जो हमें एक उम्मत की तरह दोबारा से बांध सकती हैं? तो वो भी नुस्खा हमारे पास मौजूद है। And आगे चलते हैं जी 169। इसको हम साथ साथ इसलिए भी लिंक करते हैं क्योंकि फिर वही वाली बात की जाती है कि बनी इसराइल की कहानी है, मक्की कुरान तो हमारे लिए है नहीं, तो वो हमें क्यों सुनाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि किस कदर एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कितना रेलेवेंट है हर दौर के साथ। 169 देखें। फखलफा इस फखलफा मिन बादिहिम खल्फुम वरिसुल किताबा याखुदून अरद हादल अदना व यकूलून सयग सयुगफरु लना व इन यातीहिम मरदुम मिथलुहु याखुदू। इसमें एक लफ्ज है शुरू में, खलफुन। इसको देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो पीछे आए इनके बाद खलफुन, यानी ना खल्फ लोग जो वारिस हुए किताब के। वो ले लेते हैं मालो मता इस हकीर दुनिया का, और वो कहते हैं हमें जरूर बख्श दिया जाएगा। अगर वो फिर से इनके पास मालो मता आता है उसी जैसा, तो वो फिर भी उसको ले लेते हैं। यानी क्या बात हुई? एक तो खल्फुन को देख लीजिए। खल्फुन ये लफ्ज इस्म है। वो खलाफा तो पीछे फेल है ना। खल्फुन जो है वो इस्म है। इसकी ना दो शक्लें होती हैं। एक तो यहाँ पे आपको जो नजर आ रही है, लाम के ऊपर सुकून है खल्फुन। तो जो सुकून के साथ आता है ना उसका मतलब होता है ना खल्फ। और एक और लफ्ज आता है खलाफुन, लाम की जबर के साथ। तो खलाफुन का मतलब होता है अच्छा जानशीन। तो यहाँ पे लाम का सुकून है से यहाँ पे बुरे जानशीन के माना में ये लफ्ज आएगा। तो ये आयत जो है वो बनी इसराइल के एक तदरीजी जवाल को बता रही है कि किस तरीके से जवाल आया इनके पास, क्या 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 किया इन्होंने। तो उन गुजरे हुए बनी इसराइल की औलाद से जो कि किताब के वारिस बनाए गए, उनके रसूल के जाने के बाद, क्योंकि उम्मत ही किताब की वारिस होती है, तो उन्होंने किताब की वरासत का हक अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से अदा किया। क्या करते थे? गुनाह करते थे, जानते थे गुनाह है, लेकिन इस भरोसे पर वो दोबारा से उसका इर्तिकाब करते चले जाते थे कि हमारी तो किसी ना किसी तरीके से बख्शिश हो ही जाएगी। क्यों? हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हम कुछ भी करें हमारी मगफरत तो जरूरी होनी है। तो उसी खुशफहमी का नतीजा ये निकला कि गुनाह करते थे, उसके बावजूद शर्मिंदा नहीं होते थे, ना ही तौबा करते थे। और जब वैसे ही गुनाह का मौका, ये जो आज का ये हिस्सा है ना, वही यातिहिम अरदुम मिस्लुहु या खुजूहु, और अगर आता है इनके पास मालो मता मानिद इसी के, तो वो उसको ले लेते। यानी अगर दोबारा से उसी तरह के गुनाह में मुब्तला होने की अपॉर्चुनिटी इनके सामने आती थी, ये दोबारा से उस गुनाह का इर्तिकाब करते थे, जानते बूझते जानते थे ये गुनाह है, लेकिन ना शर्मिंदा होते थे, ना पलटते थे, ना तौबा करते थे। तो अब देख, बदकिस्मती का एक पीक है ना किसी की, कि अल्लाह ने इनको एक किताब का वारिस बनाया, वो किताब जो इनको दुनिया का इमाम बनाने वाली थी। लेकिन इनकी अपनी हरकतों की वजह से इन्होंने उस किताब को दुनिया का मालो मता को मानने का जरिया बना लिया। मतलब काम क्या करना था कि उससे अदलो इंसाफ कायम करना था, लेकिन ये सिर्फ दुनिया के कुत्ते बन के रह गए। अलम यूखत अलैहिम मीसाकुल किताब। क्या इनसे अल्लाह ताला कहते हैं कि किताब का अहद नहीं लिया गया था? किताब से मुराद तौरात है। तो इनसे ये अहद लिया गया था जिसका तस्करा जो है वो बार बार हम यानी पढ़ भी चुके हैं पीछे, कि किताब को मजबूती से पकड़ो। अच्छा जी, पीछे मैं एक इमाम गजाली का एक कॉल आपके साथ शेयर करूंगी इसी चीज के ऊपर, कि किस तरीके से जो है ना वो इनके अंदर जवाल आया और क्या सूरत हाल पैदा हुई। इमाम गजाली रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि हर वो तवक्को जो तौबा या इबादत में सुरूर की रगबत पैदा कर दे, वो उम्मीद है। और हर वो उम्मीद जो इबादत में फुतूर और बातिल की तरफ झुकाव पैदा कर दे, वो धोखा है। जैसे किसी शख्स के दिल में ये ख्याल पैदा हो कि वो गुनाह को छोड़ दे और अमल में मशगूल हो जाए, और शैतान इससे कहे कि तुम क्यों अपने आप को अजाब और तकलीफ में डालते हो, तुम्हारा रब करीम है, गफूर है, रहीम है। वो तौबा और इबादत में फिर सुस्ती करने लगे, तो ऐसा शख्स फिर धोखे में मुब्तला है। तो
एक एक और रवायत है, दारमी की ये रवायत है, हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। उन्होंने कहा कि अनकरीब कुरान कौमों के सीनों में बोसीदा हो जाएगा जैसे कपड़ा बोसीदा हो जाता है और वो गिर जाता है। वो इसे पढ़ेंगे लेकिन इसका कैफ और रहमत नहीं पाएंगे। इनके अमाल में सिर्फ तमा और हिर्स होंगे। वो अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों में कमी नहीं करेंगे। वो बुरे काम करने के बावजूद तबलीग करेंगे और कहेंगे कि अनकरीब हमारी बख्शिश कर दी जाएगी, क्योंकि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। तो हर एक कौम ने अपनी अपनी माजरतें जो हैं वो रख ली हैं। अब यहाँ पे तो ये मुस्लिम कुरान की बात हुई है, तो ये हमारी बात हो रही है ना कि अनकरीब कुरान के साथ क्या सलूक करने वाली है वो उम्मत जिसको अब कुरान का हामिल बनाया गया, उम्मत वस्त। एनीवे, हम ये देख रहे थे कि किताब का जो अहद इनसे लिया गया था, वो जिसका हम तज़किरा भी पढ़ चुके हैं, और अल्लाह ताला ने क्या कहा था, उसको मजबूती से पकड़ो। तो किताब में तो इस तरह की हराम खोरियों की कोई इजाजत नहीं थी, तो ये फिर कहाँ से इन्होंने निकाली। आगे देखते हैं आयत का यही हिस्सा। अम, अलम यूखज़ अलैहिम मीसाकुल किताब, क्या उनसे किताब का पुख्ता अहद नहीं लिया गया था। अल्लाह यकूलु अलल्लाहि इल्लल हक, कि नहीं वो कहेंगे अल्लाह पर सिवाय हक के। व दरसू, और उन्होंने पढ़ लिया था, माँ जो कुछ फी ही इसमें था। यानी ये मिसाक किताब में सिर्फ मौजूद ही नहीं था, उन्होंने इसको पढ़ा हुआ भी था। दरसू जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लफ्ज है। इसका असल माना होता है घिसना। जब किताब बार बार पढ़ी जाती है ना, तो उंगली रख के अगर पढ़े तो वर्ग घिसना शुरू हो जाते हैं। इवन आप कोई बुक बहुत ज्यादा पढ़े और आप उसके सफ़े पलटें, तो जहां से सफ़ा पलटते हैं वहां से भी वो घिस के वॉरन आउट होना शुरू हो जाती है। तो किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने उसे घिसा दिया था। याद कर करके, हिफ्स कर करके घिसा दी थी किताबें। लेकिन हाल वही, सारी रात लैला मजनू का किस्सा सुना, सुबह वही तो पूछ रहे हैं कि लैला लड़की थी या वो मर्द था। ये वाला हाल था। और आगे अल्लाह ताला कहते हैं वद्दारुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, और आखिरत का घर तो बेहतर है इन लोगों के लिए जो तकवा की रविश इख्तियार करते हैं। अफला ताकिलून, क्या तुम बिल्कुल ही अकल से काम नहीं लेते। तो क्या मतलब हुआ कि मगफरत जो है ना वो किसी का कोई खानदानी या या किसी नस्ल परस्ती, नस्ल की वजह से या किसी कौम से ताल्लुक होने की वजह से नहीं देगा अल्लाह। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान बुरे काम करे जो सजा के काबिल हो, और आखिरत में बंदा ये गुमान करे कि नहीं उसको तो बड़ी अच्छी जगह मिल जाएगी, इसलिए कि हम तो यहूदी हैं, हम इसराइली हैं, हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हम तो कलमा गो हैं, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा। और यानी अगर तुम, अल्लाह ताला कहते हैं अक्ल तुम में मौजूद है ना, तो तुम खुद ये बात समझ सकते हो कि अच्छा मकाम सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा जो तकवा के साथ जिंदगी गुजारेंगे। तो दूसरी बात यह है कि दुनिया और उसके फायदों को आखिरत पर तरजीह देना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों का काम हो सकता है जो कि जिनके अंदर तकवा की रविश नहीं है। जिनके अंदर तकवा की रविश है वो तो दुनिया की मसलियतों पर आखिरत की मसलियतों को तरजीह देते हैं, और दुनिया के ऐश की उनके यहाँ कोई हैसियत नहीं होती, वो सिर्फ अपनी आखिरत की भलाई चाहते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है फिर कि फिक्र आखिरत और तकवा ये साथ रखें तो अक्ल वाले कहलाएंगे। तो ये चीजें होंगी तो किताब के अच्छे जानशीन भी होंगे, वरना फिर किताब घिसते जाएं रटते जाएं, उससे होगा कुछ नहीं। गलत फहमियां ही होंगी या खुश फहमियां होंगी। 170, वलजीना युमस्सिकून बिल किताबि व अकामुस्सलाह, और वो जो मजबूती से पकड़ते हैं किताब को और वो कायम करते हैं नमाज को। इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन, बेशक हम जाया नहीं करते अजर जो इस्लाह करने वालों का है। युमस्सिकूना, इसका मतलब है चिमट जाना। तो एक ग्रोह ऐसा भी था। तो किताब से चिमट जाना और नमाज कायम करना, यानी अमली तकाजे भी पूरे करने वाले यही लोग, वही लोग थे जो जिन्होंने किताब को पकड़ के रखा हुआ था, और सोसाइटी में इस्लाह करने का काम भी वही कर रहे थे। तो किताब के साथ चिमट जाने का क्या मकसद है कि वो उसको, जैसे अभी अल्लाह ताला ने बताया था ना बनी इसराइल को, पूरी तरह से इसको पकड़ो। अपनी कौम से कहो, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि इसके अहसन पहलुओं की पैरवी करें। तो अल्लाह ताला से फिर सलात के जरिए ताल्लुक जो है वो मजबूत होता है, और नमाज का जो निज़ाम जिसको कायम करने का हुक्म है वो एक बड़े सिस्टम का एक एक जैली सिस्टम है। तो मुआशरे की इस्लाह सिर्फ कैसे हो सकती है, अल्लाह ताला का सिस्टम ही मुआशरे की इस्लाह कर सकता है। वही किताब वाली बात ही आ जाती है। 171 में फिर अल्लाह ताला ने इनको एक और बात याद करवाई। व इज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुम व ज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, और जब उठाया हमने पहाड़ को इनके ऊपर, गोया कि वो एक बादल था, और उन्होंने समझ लिया था कि बेशक वो इनके ऊपर वाकया होने वाला है। वाकई उनका मतलब ऐसे पत्थर गिर पड़ता है ना, तो वो बस इनके ऊपर गिरने वाला है। नतकना, नत कौन से है, खींचना।
यानी उखाड़ कर ऊपर को उठाना। अल बकरा में रफाना के अल्फाज आए थे। जुल्लतुन बादल हो जिसका साया हो, बिल्कुल ऐसे जैसे छतरी हो। तो इस वाक्य के बारे में इब्ने कसीर में एक रवायत है, जो उनके बयान के मुताबिक सुनन निसाई से ली गई है, कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि अल्लाह के अहकामात को कबूल करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें सुनाओ इसमें क्या अहकामात हैं, अगर आसान हुए तो हम मंजूर कर लेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार इसरार पर भी ये लोग यही कहते रहे। आखिर इसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ अपनी जगह से उठकर इनके सरों पे मुअल्लक हो गया, और अल्लाह के पैगंबर ने कहा, लो आप मानते हो या अल्लाह तुम पर पहाड़ गिरा कर तुमको फना कर दे। तो इसी वक्त ये लोग सारे के सारे सजदे में झुक गए। और जो आयत नंबर 145 मैंने आपको याद करवाई थी अभी, कि और लिख दी थी हमने उनके लिए तख्तियों में हर चीज के बारे में नसीहत और तफसील, बस इसको मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म दो कि वो इसके बेहतरीन को ले ले, अनकरीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा। तो ये किताब अता करते हुए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, लेकिन बनी इसराइल की कौम ने इसको कैसे लिया कि अल्लाह ताला को पहाड़ जो है वो इनके ऊपर मुसल्लत करना पड़ा। तो एक और चीज अल्लाह ताला ने क्या फरमाई उसके बाद, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून। पकड़ो जो कुछ दिया गया है साथ कुव्वत के, और याद करो जो कुछ इसमें है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो बात वही है जो आयत नंबर 145 में आई थी, कि पूरी कोशिश और पुख्ता इरादे से तौरात को पकड़ो। और वज़कुरू का मतलब है याद रखो। याद कैसे रखा जाता है? रटा लगा के भी याद रखा जाता है, समझ के भी याद रखा जाता है, और अमल करके भी याद रखा जाता है। मुराद ये है कि इसको फालतू की चीज समझकर छोड़ ना दो। ऐसा करोगे तो फिर तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे, वरना तुम इसी तरह के खतरे में होगे जैसे इस वक्त तुम्हें ही अपनी जानों का खतरा लाक है, कि कहीं पहाड़ हम पर गिरी ना पड़े। तो इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या दीन में जबर है, कि अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को इनके ऊपर मुअल्लक किया और फिर इनसे अहद लिया? तो जवाब हम इसका अल बकरा में पढ़ चुके हैं, ला इकराह फिद दीन, के दीन में जबर नहीं है। यानी किसी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती हम इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते गन पॉइंट पर। हाँ, मगर अगर कोई मुसलमान है, दाखिल हो गया है अल्लाह के हद में और शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो फिर जबर है। और हमने इस्लामी सजाओं के बारे में भी पढ़ा, और इस्लामी सजाएं किसके लिए हैं? वो मुसलमानों के लिए, वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। सवाल यहाँ से अपने आप से पूछने वाला ये है कि हमने भी तो अल्लाह से मीसाक बांधा है। अलमाइदा में हमने पढ़ा उसके बारे में, कि ऐसा तो नहीं कि हमारा रवैया भी बनी इसराइल जैसा है कि आसान अहकामात हुए तो हम मान जाएंगे वरना नहीं। और अगर ऐसा है तो क्या क्या हम भी किसी तूर पहाड़ का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे सरों पर मुअल्लक हो तो हम मानेंगे? तूर पहाड़ का तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मौत का पहाड़ तो हमारे सरों पे हर वक्त मुअल्लक है ना, किसी भी वक्त गिर सकता है। तो उसके बाद तो फिर कोई मोहलत नहीं। तो अल्लाह ताला असल में संजीदा होने की दावत दे रहे हैं, कि कि संजीदगी से किस तरफ संजीदा होना है, किताब के हक को पूरी तरह से अदा करो, उसके हक में कोई कमी कोताही ना दो। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि वो हमें संजीदा होने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पे वो मजमून जो हमने स्टार्ट किया था हजरत मूसा अलैहि सलाम के वाक्य से, वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। और यहाँ से अब हम एक और सफर का आगाज करेंगे इंशाल्लाह, लाइक अगले हफ्ते। अब देखेंगे थोड़ा सा और पीछे अल्लाह ताला हमें हिस्ट्री में लेके जाएंगे। अभी तक हम हिस्ट्री के मुख्तलिफ चैप्टर्स को देख रहे हैं, और फिर देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें अब मजीद कौन से चैप्टर में लेके जाते हैं। इंशाल्लाह आयत नंबर 172 से अगले हफ्ते से आगाज करेंगे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।